चुनाव आयोग के आदेश के बाद 3 आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। उसके बाद पैसे के लेन देन की जद में शिवराज सरकार के कई मंत्रियों के नाम भी सामने आ रहे हैं। बता दें, इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक भी ज्यादा हैं। कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में पड़े आयकर विभाग के छापों के दौरान जब्त दस्तावेजों की आंच में कई बड़े अधिकारी झुलसे हैं। वहीं मध्य प्रदेश की सरकार सीबीडीटी के सिफारिश पर इसमें शामिल लोगों पर केस कराने की तैयारी है, लेकिन कुछ नाम सत्ताधारी दल से भी जुड़े हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक माने जा रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जांच का जिम्मा सोमवार को डीओडब्ल्यू के सौंप दिया गया था, मगर अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि शुरुआती जांच की जाएगी या फिर एफआईआर दर्ज की जाएगी। वहीं राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वीना राय ने आगे की कार्रवाई के लिए सीबीडीटी की रिपोर्ट सामने प्रशासन विभाग को भेज दी है। 904 पेज की रिपोर्ट में 2019 के लोकसभा चुनावों में 281 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी के संग्रह और लेन देन के रिकॉर्ड हैं। इसमें कई व्यक्तियों की भूमिका है। इसमें कुछ लोग अब बीजेपी के मंत्री भी हैं। वहीं सीबीडीटी की रिपोर्ट पर बीजेपी भी 2 खेमे में बट गई है। एक खेमा चाहता है कि इसमें जिन लोगों के नाम है उनके खिलाफ तुरंत एफआईआर की जाए, वहीं दूसरी खेमा चाहता है कि पहले इसकी जांच की जाए। इस सूची में ज्यादातर नाम कांग्रेस से भी आए हैं। बता दें, दरअसल 8 अप्रैल 2019 को सीबीडीटी ने अपनी जांच में कहा था कि आयकर अधिकारियों ने छापे में 14 करोड़ रुपए बेहिसाब बरामद किए हैं। इसके बाद संदिग्ध भुगतानों की डायरी और कंप्यूटर फाइलें भी जब्त की गई थी। इसमें कथित तौर पर प्रमुख राजनीतिक दल के मुख्यालय में संदिग्ध 20 करोड़ रुपए की नकदी ले जाने का भी जिक्र है। दरअसल सीबीडीटी की रिपोर्ट प्रतीश जोशी की डायरी, दस्तावेज, कंप्यूटर फाइल, व्हाट्सएप मैसेज के साथ प्रतीक और ललित चलानी के बीच चैट के आधार पर है। ये सत्यापित है कई बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही सीबीडीटी की रिपोर्ट में जिन लोगों के नाम हैं उनके कोई समन भी नहीं जारी किया है। सचिवालय में कार्यरत एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सीबीआई ने चुनाव आयोग की सिफारिश लेने से इनकार क्यों किया। ये सभी जानते हैं कि हवाला कांड कैसे चला था। वहीं इस मामले में स्वतंत्र साक्ष्यों के आधार पर एफआईआर संभव है। बता दें, किसी के भी खिलाफ आपराधिक मामले के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य ढूंढने होंगे। वही चुनाव आयोग के इस कदम से कईयों की हैरानी है। सूत्रों की मिली जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनावों में एक आईपीएस अधिकारी के 25 लाख रुपए कथित तौर से डिडक्ट किए थे, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थक था। वही आयकर विभाग ने के छापे के दौरान प्रतीक जोशी की डायरी और व्हाट्सएप संदेश भी सामने आए हैं। वहीं सीबीडीटी की रिपोर्ट में नामित एक अधिकारी ने हमारे सहयोगी से बातचीत करते हुए बताया कि अगर सरकार सीबीडीटी की रिपोर्ट को ध्यान में रखती है तो उसे 2013 के विधानसभा चुनाव से पहले एक कंपनी की सीएम की ओसीडी में मिले 10 करोड़ रुपए की रिश्वत को भी शामिल करना चाहिए। बता दें, मशहूर वकील प्राण किशोरी ने 2016 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर इस मामले की जांच की थी। अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा था कि 2019 लोकसभा चुनावों के बारे में आईटी रिपोर्ट पर ध्यान दिया जा रहा है, तो अन्य विधानसभा चुनावों में आईटी रिपोर्ट को शामिल क्यों नहीं किया गया। एक साथ दोनों रिपोर्ट पर कुछ निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज।